दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन रिलेशनशिप में आ जाती है, ना तो पार्टनर को हमारे आने से फ़र्क पड़ता है, ना हमारे जाने से फ़र्क पड़ता है। और कमाल की बात ये होती है, हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर समझता ही नहीं। हम पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर मानता नहीं। और इससे भी बड़ी गहरी बात यह है कि पार्टनर को बार-बार कॉल करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किससे मिल रहे हैं, पार्टनर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी पार्टनर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप चाहते हैं कि पार्टनर को खोने का डर रहे, यानी पार्टनर के मन में आपके खोने का डर रहे, चाहते हैं आप ऐसा? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि वीडियो अगर आप 2 मिनट की देख रहे हैं तो जरूरी नहीं आपकी बीमारी 2 साल की हो और 2 मिनट में सही हो जाए, नहीं हो पाती ब्रदर। अगर आपकी बीमारी 5 साल की और आप सोचने लग जाओ कि भैया मैं तो एक दिन दवाई खाऊंगा और मुझे आराम हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपको यह लग रहा है कि 2 साल की बीमारी को आप 2 मिनट की वीडियो से बेहतर बना ले, नहीं, उसमें ना तो आपकी पूरी कंडीशन बताई जाएगी, ना पूरी सिचुएशन बताई जाएगी और कैसे उसका इलाज होगा वो भी नहीं बताया जाएगा। बस आपको एक एडवाइस दी जाएगी। एडवाइस और इलाज में जमीन आसमान का अंतर होता है ब्रदर। तो मैंने आपको बताया वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को 100 टू 100% सोल्व कर देगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है भाई, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों को ना तो समाज मान्यता देता है और ना हम लोग मान्यता देते हैं, और हम लोग खुद भी उनको मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन पता नहीं इमोशनली वीक होने के कारण हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों में हम फंस जाते हैं, निकलने की कोशिश भी करते हैं, बचने की कोशिश भी करते हैं, बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं बच पाते। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। और जिन रिश्तों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम अपने आप को डुबो देते हैं, लेकिन पार्टनर की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टनर की हालत पर कोई अंतर नहीं लगता है। तो दोस्तों चाहते हैं ऐसे इंसान को सबक सिखाना, चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना जिस इंसान ने आपको हमेशा कमजोर किया है, जिस इंसान ने आपको हमेशा तोड़ा है, जिस इंसान के लिए आपने अपने आप को भी झोंक दिया है। और कमाल की बात, आपने ना तो पैसे को पैसा समझा, आपने इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली पूरे तरीके से उसको सपोर्ट किया है, लेकिन सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, आपकी बातों का कोई अंतर ही नहीं लग रहा है। दोस्तों चाहते हैं ना उसको सबक सिखाना, तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए, मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूंगा और उस इंसान को रिग्रेट फील भी होगा, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि नॉलेज नॉलेज ही होती है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कितनी गहरी बात बताने वाला हूं, कैसे सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हुआ और कैसे सामने वाले इंसान को एहसास हुआ और कैसे कमी का एहसास हुआ और कैसे उसको आपकी कमी महसूस हुई। समझ रहे मेरी बात को? एक एक चीज बताऊंगा और स्टोरी के साथ बताऊंगा, जिस स्टोरी को मैंने अभी सोल्व किया है, जिस रिलेशनशिप को। बड़ी बेहतर स्टोरी है और बड़ी बेहतर रिलेशनशिप है, बहुत बेहतर चीजें थी, ना तो कोई थर्ड पर्सन था, लेकिन फिर भी चीजें बिगड़ रही थी। ऐसा होता है कई बार, हमारे होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो होती है हमारा फॉर गारंटीड। जब सामने वाला इंसान हमें गारंटीड लेने लगता है तो सामने वाले इंसान के ऊपर हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं, ना हमारी बातों का अंतर पड़ता है। उसको रहता है कि मैं इसके साथ लड़ूंगा तो भी यहीं रहेगा, मैं इसके साथ बहस करूंगा तो भी कहीं नहीं जाने वाला, मैं इसको गाली दूंगा तो भी कहीं जाने वाला नहीं है। अब हैरानी की बात यह है कि जितना मैं इस इंसान को दूर जाऊंगा, यानी इस इंसान से दूर जाऊंगा, उतना ही ये इंसान मेरे नजदीक आएगा, उस इंसान के दिमाग में बैठ जाती है। वो आपको गारंटीड लेकर रखता है, लेकिन आपको लगता है कि यार इससे कैसे हो गया है, सामने वाला इंसान मेरी प्रॉब्लम को सुन क्यों नहीं रहा है, सामने वाला इंसान मेरे दर्द को सुन क्यों नहीं रहा है। ऐसा ही तो होता है। तो दोस्तों आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। एक तो सबसे पहले आपको रिश्ते में एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना है,
ये बात मेरी फिट कर लेना दिमाग में। रिश्ते में एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप एफर्ट लगाओगे, रिश्ता खत्म। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अगर आपने रिश्ते में एफर्ट लगाया तो आप रिश्ते को खो दोगे। क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये मेरा पार्टनर अगर मुझसे दूर जा रहा है तो ऐसा करता हूं, सामने वाले इंसान को ज्यादा कॉल मैसेज करता हूं, सामने वाले इंसान को ज्यादा टाइम देता हूं, शायद मेरे पास आ जाएगा। शायद ये थर्ड पर्सन के पास इसलिए गया है क्योंकि मैं इसको टाइम नहीं देता था। अब सामने वाले का आरोप ही यही होता है। आप जानते हैं ना आरोप क्या होता है सामने वाले इंसान का? सामने वाले इंसान का आरोप ये होता है कि भाई देखो, आपने मुझे टाइम नहीं दिया इसलिए मैं उस इंसान के साथ गया हूं। आपने मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं उसके साथ गया हूं। आपने मेरा फिजिकली सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं उसके साथ गया हूं। आपने मेरा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं उसके साथ गया हूं। ये तो चीजें आती हैं। अब ये चीजें आती हैं तो रिश्तों को खोखला करती हैं। समझ गए मेरी बात को? ये चीजें रिश्तों को इस प्रकार से खोखला कर देती है, हमें पता ही नहीं रहता है। हम सामने वाले इंसान को समझाते रहते हैं, हम सामने वाले इंसान को मनाते रहते हैं। आखिर में क्या होता है, जितना हम एफर्ट लगाते हैं उतना ही वो इंसान हमसे दूर जाता है। अब खोने का डर कैसे पैदा हो जाएगा भाई, जब हम ही सब कुछ कर रहे हैं? भाई किसी को भूख लग रही है तो टाइम पर हम खाना दे रहे हैं, उसको फिर दे देते हैं और फिर दे देते हैं, तो क्या होगा? सामने वाला इंसान हमारी बातों से इरिटेट होगा, प्यार नहीं करेगा। तो ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिश्ते में डूबने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिश्ते में डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा रिश्ते में डूबोगे और ज्यादा रिश्ते को समझाने की कोशिश करोगे, संभालने की कोशिश करोगे, तो मेरे भाई आपके हाथ से रिश्ता खत्म हो जाएगा, आपके हाथ से रिश्ता छूट जाएगा। चाहे आप टेक्निकली कितना अपने आप को समझा लेना और कितने भी समझदार आदमी हो, क्योंकि हर इंसान को पता रहता है कि भाई देखो, मैं रात दिन इस रिश्ते में डूबा हूं ना, तो मैं इस रिश्ते को संभाल कर रहूंगा। जितना हम उस सिचुएशन में कोशिश करते हैं संभालने की रिश्ते को, उतना ही रिश्ता हमारे हाथ से छूटने लगता है। तो ये बात मेरी आज सुन लेना, फिर सुन लेना। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि अगर आप सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करोगे, सामने वाले इंसान को संभालने की और सामने वाले इंसान को संभाल कर रिश्ते में एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे, नहीं बचेगा आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। ये आज सुन लेना, थोड़ा सीरियसली सुन लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते में बहुत ही टॉक्सिक चीजें पैदा हो गई, उसका कारण आप हैं। आपने सामने वाले इंसान को रात दिन टाइम दिया है, आपने सामने वाले इंसान को रात दिन टाइम देकर अपने आप को चिपकू साबित कर दिया है उसके सामने। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भाई एक बात बताइए, आप घर के काम को कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं कोई समझता नहीं। घर के काम को काम नहीं माना जाता। अगर आप, ऐसा भी तो होता है ना, होमवर्क होता है कुछ लोगों के पास, है ऐसा भी होता, आपने नहीं देखा क्या? कुछ लोगों के पास होमवर्क होता है, खुद के काम होते हैं घर के, लेकिन उसको काम काम नहीं माना जाता। भाई उन कामों से भी लोग इरिटेट होते हैं। रिश्ते को अगर बेहतर बनाना है तो थोड़ा अपने लिए काम करो भाई, थोड़ा बाहर काम करो, सामने वाले को दिखाओ कि मैं सच में परेशान रहता हूं भाई, मैं रात दिन काम करता हूं भाई, रात दिन मेहनत करता हूं, तब जाकर सब चीजें आई हैं। नहीं तो आपसे इरिटेट हो जाएगा सामने वाला इंसान। तो इरिटेट होना मतलब आपकी कद्र कम। और कद्र क्यों कम होती है? जब आप सारा दिन पार्टनर के सर पे चढ़े रहते हैं, पार्टनर की लाइफ में चिपकू बन जाते हैं। और चिपकू लोगों को देखो भैया वैल्यू दी नहीं जाती। ये बात मेरी आज सुन लेना, फिर सुन लेना। चिपकू लोगों को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती। और ज्यादा पार्टनर से चिपकने की कोशिश करोगे, चीजें खो दोगे। ज्यादा पार्टनर से बात करने की कोशिश करोगे, रिश्तों को खो दोगे। समझ गए? तो इतना करिए जितना बेहतर हो सके, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आ गया समझ में? अब आगे की बात समझना, जो मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूं। आपने कहा कि सर मैं तो उस इंसान से बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हूं। हाँ होते हैं भाई, हर इंसान इमोशनली कनेक्ट होता है अपने पार्टनर से। लेकिन इमोशनली कनेक्ट कहां तक होता है? जब आप रात दिन पार्टनर को प्यार देने लगते हैं, वो आपको प्यार देने लगता है, तो इमोशनल बॉन्डिंग ऑटोमेटिक बन जाती है। और इमोशनल बॉन्डिंग बहुत बुरी हुआ करती है। ना तो सामने वाले इंसान को आप समझा पाओगे और ना छोड़ पाओगे। सामने वाले इंसान को पाने की कोशिश भी करोगे, पार्टनर दूर भागेगा। लेकिन आपकी इमोशनल बॉन्डिंग उस इंसान को खींच सकती है, उसकी इमोशनल बॉन्डिंग आपको खींच सकती है। तो सबसे पहली साइकोलॉजी तो यह है कि अगर आपका इमोशनली बॉन्डिंग उस इंसान से है,
या उसका आपसे इमोशनली बॉन्डिंग है, तो यकीन मानिए उस इंसान को आपके पास आना ही होगा, आपके पास आकर रोना ही होगा। यह भी गारंटी से सुन लेना, इमोशनली बॉन्डिंग किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए? ये चीजें दिमाग में फिट कर लेना। अगर आप इमोशनली बॉन्डिंग को नहीं पकड़ोगे तो चीजें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करो थोड़ा शांत रहकर सामने वाले की देखो कि यार वो कितना इमोशनल कनेक्ट है मुझसे, कितना इमोशनली चीजों को समझना चाहता है, कितना इमोशनली मेरे पास आना चाहता है। अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो भाई पहले समझ लेना मेरी बात को, इमोशनली बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है रिश्तों में। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर करिए। देखो, अगर आप फिजिकली कनेक्ट नहीं है अपने पार्टनर से तो भी गलत है, अगर आप फाइनेंशियली कनेक्ट नहीं है तो भी गलत है, और भाई अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं है तो ये आप सबसे बड़े गलत हैं। मैंने आपको कहा सबसे पहले तो आपको फिजिकल बॉन्डिंग ज्यादा मायने नहीं रखती, फाइनेंशियल बॉन्डिंग ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन अगर आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है फिर सारे मायने रखती है। फिर आपका रिश्ता यहां से यहां भी नहीं चल पाएगा। अगर आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, पार्टनर को दुश्मन बना लोगे, और जिस दिन आपकी फाइनेंशियल बॉन्डिंग की बजाय आपकी इमोशनल बॉन्डिंग हो गई, उस दिन आपका पार्टनर आपके पास 100 to 100% रहेगा, आपको छोड़कर ही नहीं जाएगा। पैसा खत्म होगा तो भी कोई मुश्किल नहीं, फाइनेंशियली खत्म होगा तो भी कोई मुश्किल नहीं, और आपके पास फिजिकली अगर सपोर्ट नहीं है तो भी आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं फिजिकल से रिश्ते रुकते हैं, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए जो लोग लड़की लड़की शादी कर रहे हैं एक दूसरे से, उनमें कैसे फिजिकल बॉन्डिंग है भाई? वहां इमोशनल बॉन्डिंग है ब्रदर। जहां लड़के लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं तो क्या है? वहां इमोशनल बॉन्डिंग है ब्रदर। तो जरूरी है इमोशनल बॉन्डिंग आपके रिश्ते में होनी चाहिए। अगर रिश्ते में इमोशनल बॉन्डिंग है तो आपके पास दुनिया का कोई भी रिश्ता हो और कोई भी इंसान हो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब मैं बताता हूं इमोशनल बॉन्डिंग की कहानी क्या होती है, कैसे सामने वाला इंसान खोने के लिए डरेगा आपसे, आपको खोने से डरेगा भाई। मैं बताता हूं कैसे। मेरे पास एक रिलेशनशिप काउंसलिंग आई है। एक्चुअली इस महिला की एज 45 है और सामने वाले इंसान की एज 50 है। दोनों बेहतर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये जो बंदा है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का बंदा है, मैंने पहले भी इस स्टोरी को शायद बताया होगा। लेकिन रिश्ते में ना तो कोई थर्ड पर्सन था और ना रिश्ते में कोई झगड़ा था, ना रिश्ते में कोई बहस थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जितना प्यार पहले दिया जा रहा था उतना प्यार अब नहीं दिया जा रहा था। जितनी वैल्यू पहले दी जा रही थी अब नहीं दी जा रही थी, जितना समय पहले दिया जा रहा था अब नहीं दिया जा रहा था, जितनी मतलब ये मान लीजिए जितनी बॉन्डिंग पहले थी अब नहीं थी। बार बार रिश्ते में अपने आप को झुकाया जा रहा था लेकिन नहीं कुछ भी। सामने वाला इंसान बार बार कनेक्ट हो रहा था तो भी कुछ नहीं हो रहा था। ये कॉल पर कॉल करती थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये मैसेज पर मैसेज करती थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे कहते हैं खोने का डर ना होना। यही हुआ तो रात दिन मैसेज करना, रात दिन कॉल करना, 2 साल से यही सिचुएशन चल रही थी। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ज्योतिषियों को, बहुत सारे जादू टोने वालों को बहुत सारा पैसा फंसा दिया गया था, लेकिन कोई असर बातों का नहीं हो रहा था, ना कोई जादू टोने का हो रहा था। जब कुछ था ही नहीं, साइकोलॉजी थी ओनली। उस महिला ने मुझे बताया कि सर मैं बिल्कुल टूट चुकी हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जब वो मुझसे बात कर रही थी बड़ी रो रही थी, और शायद उसने वीडियो में कमेंट भी किया होगा, आप देखेंगे तो शायद बड़ी चीज है। उसने कहा कि सर मेरी स्टोरी आप वीडियो में जरूर बताना, ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ठीक है चलो बताऊंगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि सामने वाला इंसान इतना ईगो वाला था कि वो कॉल करना समझ ही नहीं था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मैंने आपको बताया है। अब यहां पर जो पार्टनर था वो इगोइस्टिक था, लेकिन ये महिला उससे बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग में थी, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट थी। और इस बंदे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि रात दिन ये तो बिजी था, बड़ी बड़ी उनमें जाता था, प्रोग्रामों में बड़े बड़े लेवल पर था, तो इसको तो बिजी रहने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये टूटती जा रही थी। अब इसने कहा कि सर कोई रास्ता हो तो मुझे बताएं। मैंने कहा रास्ता क्या है, तो बहुत आसान रास्ता है, रास्ता तो बहुत बड़ा है नहीं और चीजें सही हो जाएंगी। इसने कहा सर कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, एक साइलेंट ट्रीटमेंट इस बंदे को दीजिए।
शायद चीज़ें सही हो जाएँ। इसने कहा कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा ये बंदा आपके लिए इतना तड़पने लगेगा, इतना रोने लगेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। इसने कहा सर ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा हो सकता नहीं भई, मुझे तो नॉलेज है। मैंने कहा कि भई मैं तो सुबह से शाम तक यही काम करता हूँ, मुझे पता है कितना रोएगा, कितना नहीं रोएगा। इसने कहा नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं है। मैंने कहा जो मैं बता रहा हूँ उस एक्टिविटी को अपने रिलेशनशिप में यूज़ करके देखना। इसने कहा ठीक है सरोज सर, मैं यूज़ करके देखती हूँ। तो इसने यूज़ किया। मैंने कहा कि साइलेंट हो जाइए, पूरे तरीके से साइलेंट हो जाइए। घर में किसी को कॉल करे तो कॉल रिसीव मत करना। घर में किसी को कोई मैसेज करे तो मैसेज सीन मत करना। आपके पास 1 मैसेज करे रिप्लाई मत करना, 2 मैसेज करे रिप्लाई मत करना, 10 कॉल करे रिप्लाई मत करना, 5 कॉल करे रिप्लाई मत करना। जितना हो सके रिप्लाई करना बंद कर देना है। इसने कहा सर ये रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा? मैंने कहा कभी भी नहीं टूटेगा। हम पार्टनर को ट्रीटमेंट देते हुए क्यों डरते हैं भाई? आइडिया से बताना जरा। हम इसलिए डरते हैं कि कहीं यार ये पार्टनर छोड़ ना दे हमें, कहीं ये रिश्ता ना तोड़ ले अगर ऐसा हुआ तो, कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए ऐसा हुआ तो। देखो ये चीजें आप भ्रम में हैं। जब आपसे वो दूर जा रहा था आप रिश्ता तोड़ रहे थे क्या? दूसरी बात, अब एक बात बताइए, डॉक्टर है, उसको किसी का ऑपरेशन करना है, वो डरेगा क्या कि यार सामने वाले इंसान को कोई नुकसान ना पहुंच जाए? अगर हम आपको ट्रीटमेंट देते हुए ये सोचे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोड़कर जाने की बात बहुत अलग होती है। चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगती है, प्यार और ज़्यादा बढ़ने लगता है, इमोशनल बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जितना हम पार्टनर से दूर जाते हैं उतनी ही इमोशनल बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन हमें क्या लगता है? हमें तो ये लगता है ना कि भाई पार्टनर को हम समझा लेंगे, चीज़ों को हम मना लेंगे, सामने वाले इंसान को बेहतर कर लेंगे, सामने वाला इंसान हमारे सामने रोने लगेगा, लेकिन नहीं। तो जो मैंने आपको बताया है कि साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, रिश्ते में बहुत बेहतर तरीके से बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन यहाँ पर आज आप जिस रिश्ते में हैं, इस रिश्ते में सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू समझना नहीं चाहता है। तो यही सेम हुआ, उसको जैसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया, वो बंदा उसको धड़ाधड़ कॉल करने लगा। वो कहती थी कि सर ये पहले मुझे 5 बजे कॉल करता था। मैंने कहा अब की बार भी 5 बजे कॉल करेगा? कहने लगी सर ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा 100 के 100% 5 बजे कॉल करेगा। यकीन मानिए 5 बजे उस बंदे ने कॉल कर दी थी। उस बंदे ने कॉल कर दी थी और दिन में कॉल कितने, मैसेज कितने, कोई आइडिया नहीं, अनगिनत मैसेज किए गए हैं। 100% आज रिश्ता बेहतर है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि खोने का डर तब होता है जब हम सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज कराते हैं। अब वैल्यू रियलाइज आप कराते नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आप बेहतर पद पे हैं तो आपसे डरेगा? आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पद पर हैं तो सामने वाला इंसान आपके लिए रोने लगेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पता है कब होता है ऐसा? ऐसा जब होता है जब हम सामने वाले इंसान को अपने पद के बिना भी उसको ये एहसास करा दे कि देखो भैया मैं बेहतर बंदा हूं और बेहतर इंसान मैं पहले था और बेहतर ही रहूंगा। आप मुझे कॉल करो ना करो, मैं जी सकता हूं अकेला। मैं इमोशनली स्ट्रांग हूं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और इमोशनली बॉन्डिंग तो मेरे पास बहुत सारी है। मेरा जीवन मेरे हाथ में, किसी के भरोसे नहीं है। ये चीजें आपको सामने वाले इंसान को रियलाइज करानी ही पड़ेगी। आ गया समझ में? अब मेरी बात को आगे समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत सारे कॉल मैसेज किए हैं, पता नहीं सर वो मुझे प्यार करता है नहीं करता है, क्या उसके मन में खोने का डर पैदा होगा नहीं होगा? ध्यान से। अच्छा भाई एक बात बताइए, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था। आपके पास 2 मोबाइल है, एक पुराना है और एक नया है। यानी देख लीजिए ये 2 मोबाइल मेरे पास हैं, इनमें से एक मोबाइल तो पुराना है और एक नया है। समझ रहे? एक मोबाइल पुराना है और एक नया है। और जब एक मोबाइल पुराना है एक नया है तो मुझे एक बात बताइए, इनमें से एक मोबाइल गुम हो जाता है, समझ गए? लेकिन मैंने इस पुराने मोबाइल का जितना डाटा था वो सारा ट्रांसफर कर लिया है नए वाले में। अब ये पुराना मोबाइल गुम हो जाता है, बस आपको ये बताइए ये पुराना मोबाइल गुम होने पे ज्यादा दर्द होगा या नया? अब पुराना मोबाइल गुम हुआ तो ज्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन नया मोबाइल गुम हुआ तो आपको दर्द होगा नहीं होगा? 100% आपको दर्द होगा और आपको फील होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ टूट कैसे सकता है, इतनी सब चीजें खत्म कैसे हो सकती हैं?
ऐसा ही तो होता है। अब ये चीज़ें आपको नहीं एहसास है कि ऐसा भी कभी हो जाता है। ये बात दिमाग में फिट कर लेना, नहीं करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूटती चली जाएँगी दोस्तों। समझ गए? तो आप चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को आपकी कमी महसूस हो, उसको आपके खोने का डर रहे, तो उसका केवल और केवल कारण है आपका बेहतर रहना। खराब चीज़ को खोकर कोई इंसान नहीं पछताता। बेहतर चीज़ को खोकर पछताता है, बेहतर इंसान को खोने के बाद सच में लोग पछताते हैं। समझ गए मेरी बात को? अगर आप बेहतर नहीं हैं, अगर आप बेहतर नहीं हैं, तो आपका पार्टनर आपसे नहीं टेंशन लेने वाला है। आप रहे, जाए, आप कहें, क्या कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है पार्टनर के ऊपर। तो आपको कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको रुकना है, शांत रहना है। बेहतर चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी है और बेहतर अपने आप को बनाना है। तभी तो खोने के बाद पछताएगा ना आपका पार्टनर। अब आपको क्या लग रहा है कि नहीं, नहीं मेरा पार्टनर तो पछताएगा। कैसे पछताएगा? अब आप लफंगे हैं उसकी नज़रों में, तो लफंगों को खोकर कौन पछता रहा है भई? कोई फालतू चीज़ जीवन में है वो चली जाए तो चली जाए, कौन पछता रहा है? लेकिन वहीं पर आपकी जो बेहतर चीज़ें हैं आपके हाथ से छूट जाए तो यकीन मानिए रिश्ता और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। आया समझ में? तो आपको हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी है, टॉप वाला बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी है। अगर आप टॉप वाला बेहतर इंसान नहीं बनोगे, तो यकीन मानिए आप रिश्ते में कभी पार्टनर को वीक नहीं कर सकते। इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपका बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप पार्टनर को एहसास करा पाएँगे? केवल तब एहसास करा सकते हैं जब आप सामने वाले इंसान से बेहतर हों। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर किसी इंसान को छोटा करना है, तो उससे बड़ा हमें बनना पड़ेगा। समझ गए? एक लकीर है, उसको मिटाए बिना भी उससे बड़ा हुआ जा सकता है, उससे बड़ा अपने आप को देखा जा सकता है। तो आपको कोशिश क्या करनी है? अपने आप को बेहतर बनाने की और बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की। फिर देखिए रिश्ता कितना बेहतर हो सकता है, 100 टू 100% रिश्ता बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहते हैं सामने वाले इंसान को बेहतर साबित कराना, चाहते हैं अपने आप को खोने का डर पैदा कराना उसके दिमाग में, आपका खोने का डर, तो मैंने आपको बताया वो चीज़ें यूज़ कर लेना जो मैंने इस इसमें बताई हैं वीडियो में। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।